हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। 1.3 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, उनको करने के लिए हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ को समझना है। तो सबसे पहले हम लोग एडिटिव प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे, फिर इसके बाद मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। इसे हसीयत बंदिश भी कहते हैं। अगर ए और बी दो रियल नंबर हैं, तो आप उन्हें जमा करोगे तो जो आंसर आएगा वो भी एक रियल नंबर ही होगा। ठीक, आप देखो, 2 भी एक रियल नंबर है, 3 भी रियल नंबर है, जो आंसर 5 आया है वो भी एक रियल नंबर होगा। ठीक है, तो ये थी पहली प्रॉपर्टी। अब दूसरी जो प्रॉपर्टी वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हसीयत मुबादला भी इसे कहते हैं, ठीक है, उर्दू में। तो ये क्या कहती है कि अगर ए को बी में जमा करो या बी को ए में जमा करो, आंसर सेम ही आएगा। 4 को 5 में जमा कर लो या 5 को 4 में जमा कर लो, आंसर 9 ही आएगा दोनों केसेस में। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसके बाद है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसे हसीयत तलाज़ुम भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ए को जमा करो बी और सी को जमा करने के बाद, तो आंसर ए और बी को जमा करने के बाद जब सी को जमा किया जाता है, जो आता है वही आएगा। इसे सिंपल में समझाता हूँ। अगर यहाँ पर 3 नंबर हैं, 4, 3 और 6, आपने इन्हें जमा करना है, 4 + 3 + 6। अगर आप पहले इन 2 नंबरों को जमा कर लें, 3 और 6 को, तो ये 9 आएगा, 4 + 9। और यहाँ इसी तरीके से जब आप पहले इन 2 नंबरों को जमा करें, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो आप देखो, यहाँ पर भी 13 जवाब आएगा, यहाँ पर भी 13। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। पहले इन 2 नंबरों को जमा किया, पैरेंथेसिस तभी लगती है ना, ये जो ब्रैकेट होती है छोटी, इसमें जो नंबर होते हैं पहले उन्हें हल किया जाता है। तो यहाँ पर पहले बी और सी को जमा करो, फिर ए को जमा कर लो, या ए और बी को जमा करने के बाद सी को जमा करो, आंसर सेम ही आना है। ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आप एडिटिव आइडेंटिटी किसे कहते हैं? ऐसा नंबर जिसे किसी नंबर में जमा करें तो वही नंबर आए, उसे एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। और ये ज़ीरो होता है। ठीक है, आप देखो, किसी भी नंबर है, 4 में आप 0 जमा करें तो वो 4 ही रहेगा, 100 में आप 0 जमा करें तो वो 100 ही रहेगा। तो ये एक एडिटिव आइडेंटिटी है। ए में 0 जमा करें, ए कोई भी नंबर है, तो वो ए ही रहेगा। ठीक है, अब एडिटिव इन्वर्स किसे कहते हैं? किसी भी नंबर का एडिटिव इन्वर्स होता है उसका नेगेटिव। अगर यहाँ पर 3 है, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? इसका एडिटिव इन्वर्स होगा -3। और जब किसी नंबर का एडिटिव इन्वर्स उसमें जमा किया जाता है तो आंसर 0 आता है। आप देखो, 3 - 3 कितना आता है? 0 होता है। इसी तरीके से 4 का जो एडिटिव इन्वर्स है वो -4 है। ठीक है, यहाँ पर 4 -4 हो जाएगा और ये आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर एडिटिव जो प्रॉपर्टीज़ है उनकी आपको समझ आ गई है। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की। बिल्कुल सेम है। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या कहते हैं? अगर ए भी एक रियल नंबर है, बी भी रियल नंबर है, तो जब इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो वो रियल नंबर आएगा। 3 रियल है और 4 रियल है, तो आंसर जो 12 आ रहा है वो भी तो रियल नंबर है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, हदीत बंदिश है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है? 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो या 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो, आंसर 12 ही आएगा। ओके, ए को बी से मल्टीप्लाई करो या बी को ए से मल्टीप्लाई करो। ये है हसीयत मुबादला, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हसीयत तलाज़ुम किसे कहते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, कि जिस तरीके से एडिटिव में किया है, पहले इन 2 नंबरों को आप मल्टीप्लाई कर लें, फिर ए के साथ मल्टीप्लाई करें, या पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करने के बाद सी में मल्टीप्लाई करें। यहाँ पर 3 नंबर हैं, 3, 4 एंड 2। ओके, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 3 यहाँ पर 8 और ये 24 आएगा। तो दूसरे तरीके से हम कैसे कर सकते हैं? 3 और 4 को पहले मल्टीप्लाई करें, फिर बाद में 2 से मल्टीप्लाई कर लें। यहाँ पर 12 आएगा, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 24। आंसर सेम आ रहा है। इसका मतलब है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है कि पहले इन 2 नंबरों को मल्टीप्लाई करके ए से मल्टीप्लाई कर लें, या ए और बी को मल्टीप्लाई करने के बाद सी से मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम आएगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसे कहते हैं? ऐसा नंबर जिसे किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो वही नंबर आए। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 4 ही आएगा। ओके,
अगर 4 को b से मतलब 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें 5 ही आएगा। यानी कि एक ऐसा नंबर है जिसे किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आएगा। तो ये एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ये 1 होता है। ओके, इसे ज़रबी ज़ाती उनसर कहते हैं। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसे कहते हैं? किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर 4 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/4। किसी भी नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो उसका रेसिप्रोकल होता है। 2 का क्या होगा? 1/2। जब किसी नंबर के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को उससे मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका आंसर 1 आता है। ओके, ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a, तो ये 1 के इक्वल है। यहाँ पर 4 का जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 1 आएगा। तो ये प्रॉपर्टीज, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज एंड एडिटिव प्रॉपर्टीज रियल नंबर के लिए थी। यहाँ पर हमने यही है हमारे पास ए बी और जो सी थे ये बिलोंग करते हैं रियल नंबर में। ये कॉम्प्लेक्स में भी होती हैं यहाँ पर अयोटा वगैरह आता है, लेकिन वो केस डिफरेंट है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई है। मिलते हैं बहुत जल्द 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4 में। तो अगर आपको ये समझ आ गया, वो समझना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा।